दुर्बल धनकर के गाने पे भी डांस किया है। अभी आपने वीडियो डाला है उसका? हाँ, वो गाने का नाम है शुरुआत। हाँ भाई, जिसको ऐड होना है रिक्वेस्ट भेजो, और डिमांड दीपक वाली होनी चाहिए। कैसा चाहिए? कोई गोरा हट्टा कट्टा सा गुज्जर, टैटू वाला। अपने अपने हरियाणवी ही अच्छे हैं, कितने खूबसूरत होते हैं। एमपी वाले को मत लेना। हेलो। ये देखो कितना अच्छा है, वाह। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम मयंक है। अच्छा अच्छा। और सरनेम कहाँ से हो तुम? मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, लेकिन आपकी शक्ल तो हरियाणवी लग रही है। नहीं नहीं, अरे तो उड़ीसा के लोगों के खाने के वांदे हैं, तो आपको इतना बॉडी कैसे आपने बना ली? वहां पे तो अकाल पड़ता है उड़ीसा में, और आप ऐसे स्मार्ट कैसे हो? वैसे ही यहाँ पर गरीबी नहीं है। अच्छा, आप उड़ीसा में कहाँ पे रहते हो? कटक में रहते हो, भुवनेश्वर रहते हो, पुरी रहते हो, कहाँ पे रहते हो? भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर तो कैपिटल है। हाँ आपको सुदर्शन पटनायक पता है? हाँ, पता है पता है। अरे वो जो सुदर्शन पटनायक है, वो पुरी में समंदर किनारे मूर्ति बनाते हैं रेत की। तो सुदर्शन पटनायक ने नरेंद्र मोदी, ओबामा, उसके बाद में नेल्सन मंडेला, और तुम्हें पता है उन्होंने मेरी भी वहां पे रेत की मूर्ति बनाई। अच्छा, बहुत ही आप क्या अच्छा। करते हो? करना तू भी मैं जिम चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, आप जिम चलाते हो। आएगा तू? शिवी दीदी। ठीक है, अच्छा था ये। वैसे ऐसे ही किसी गुड लुकिंग। अच्छा सुनो कन्नो, तुम्हारी ये जो आंखें बहुत खूबसूरत है, तो ये नेचुरल है या तुमने ये लगाया है फिल्टर? नकली है। नहीं नहीं, सच्ची बताओ, ऐसे मत करो। ये नकली है क्या असली है? क्यों ऐसे बोल रही है? नकली है। हेलो। अच्छा ठीक है। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? अरे आप भी बहुत ही स्मार्ट हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी से राउत। वाह। मैं आपका व्हाट्सएप नंबर लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर दोगे? नंबर नहीं दे, वही तो बताऊँ मैं। आपने तो मेरे नंबर पर फोन करा था। अरे लेकिन आप दिखने में इतने स्मार्ट हो, तो आपकी खूबसूरती का क्या आप आचार डालोगे? वो तो कोई ना, पर नू बताओ उस दिन फोन क्यों करा था, फिर बाद में ब्लॉक कर दिया मेरा नंबर। अरे पहले जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने फिल्टर लगाया था। जैसे ही तुमने फिल्टर हटाया होगा, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उमड़ उमड़ के बाहर आई होगी। पर अब मैं तो गाली ना देना चाहता, बिना फिल्टर के आदमी मिल ले चेक कर लेते हो। अरे तो तुम तीनों बहुत स्मार्ट हो। तुम कहाँ से हो? हम दुबई से वसंत कुंज से। अच्छा अच्छा। और बेसिकली कहाँ से हो? हरियाणा से। हरियाणा क्या हुआ? They stays nearby me. अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास में ही रहते हैं ये? ओके ओके। शरावत है तो मेरे आसपास ही रहते होंगे शायद। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आप तीनों दिखने में बहुत ही स्मार्ट हो। आप लोग बॉलीवुड में क्यों नहीं ट्राई करते हो? जब तेरे जैसा सुतेदार आदमी रहा था, उन्हें जरूरत ना है। अरे अगर तुम्हें बॉलीवुड के समंदर में जाना है, तो मुझ जैसे नदी में गोते लगाओ, डुबकियां लगाओ। आजा यो बैठा है, ये ना यो तो यार आ जाओ, ये समुद्र भरना चाहता है। ये समुद्र की लहरों में तैरना चाहता है। अच्छा, तो आप लोगों के नाम बताओ सबके। नाम बता तो दिया मेरे। क्या नाम है आपका? यो सन्नी से रावत, यो शिमला का, मैं के भाई का लड़का हरी रचना साहब। अच्छा, और आप लोग क्या करते हो? जुआ का
खेल रहे हम तो बैठे। अच्छा अच्छा। अगर मैं तुम्हारी होटल में आऊंगा तो क्या तुम मुझे वहाँ पे बिस्तर में बीच में सुलाओगे? बोलना है आदि। अगर मैं तुम्हारे होटल में आऊंगा तो क्या लोग तुम मुझे तुम्हारे होटल में सुलाओगे? यस, आपको तो बीच में लिटाएंगे, दो इधर और दो इधर। तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। ये देख, बचपन से ही है, सब कहते हैं। वाओ, तुम्हारे तन बदन पे ये चाचू बहुत ही भा रहा है मुझे। क्या तुमने भी चाचू गुदवाया है? मीडिया उस इंसान को देख लिया तो सब बाहर क्या हो गया? तुम्हें गुदवाने का शौक है क्या? हमें गुदवाने का भी शौक है। वो एक बाहर गया तो खड़ा रहा। ये लड़के कितने खूबसूरत और अच्छे थे। इन्हें देखकर मुझे तसल्ली हुई। कोई नहीं, उनसे डीएम से बात कर लेना। ठीक है, तुम भी डीएम से बात करोगी क्या? मेरे तो भाई हैं। अच्छा, ये तुम्हारे भाई है? मैं सबको भाई ही बोलती हूँ। अरे तो तुम्हारे फैमिली में तो यार एक से एक हीरो है। तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। He is not from my family. We are belong to same caste. अरे तो तुम्हारे कास्ट में मल्लिका शेरावत भी है ना? She is not Sherawat, she is Lamba. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। I told you earlier. और रणदीप हुड्डा तुम्हारे कास्ट का है? रणदीप हुड्डा Ranveer Hooda is my favorite. तुम्हें पता है मुझे रणदीप हुड्डा बहुत 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 ज्यादा पसंद है। उसके कपड़े की स्टाइल। Favorite. और तुम्हें पता है वो मेकअप भी नहीं करता है और वो एकदम रफ एंड टफ रहता है और कपड़े भी बहुत सिंपल पहनता है। मुझे हरियाणवी लड़कों का ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है। नहीं, he is my favorite. अब लोग कमेंट कर रहे हैं बेशरम लड़कियां। कन्नू अभी बता यार, बेशरम की बात क्या है? पागल है लोग। एक्चुअली जाटनी, आप बहुत ही साफ दिल की हो और आपके मन में छल कपट नहीं है। आप बहुत ही अच्छी और साफ दिल की हो। गाली मत दो। ऐसे ही किसी शेरावत से लोग कॉल पे। किसी को अच्छा ऐड भाई, करना है तो बताओ जल्दी से। शिव दीदी को करना है एक बार 5 मिनट के लिए, अगर वो आएंगी। कौन? शिव दीदी वो है ना यहाँ कहाँ पे, पे? कमेंट कर रही है वो। कहाँ कर रही है वो? मेरे को दिख भी नहीं रही। मैं सर्च भी कर रही हूँ, 2 बार ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भी भेजी मैंने, तो वो है ही नहीं यहाँ पे। अब आई है शायद, करना एक बार, देख रही नहीं है यार, देख व्यूअर्स में है ही नहीं वो। मेरे को कमेंट आया था, फिर गए अरे फिर चले गए। ग्रुप में जाते हैं, आ जाते हैं। उड़ गई यार, मैं तो तंग आ गया हूँ कसम से यार। पता नहीं ये क्यों उड़ रही है। अच्छा सुनो, मैंने अभी चेक किया कौन कौन लाइव अटेंड कर रहा है, तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है। हाँ तो किसको ऐड करना है? अरे डीपी में दिखाई दे रहा है डोले शोले वाले, उनको ही ऐड करो। डीपी में देखो ना कितने अच्छे अच्छे जाट भाई आए हैं। करती हूँ, जो रिक्वेस्ट भेजेगा मैं उसको ऐड। जितने भी हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं वो रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि दीपक कलाल उन्हें फिल्मों में ब्रेक देगा। ब्रेक? अगर आप लोगों को बॉलीवुड के समंदर में डुबकी लगाना है तो आपको ये नदी को पार करना होगा। दीपक कलाल नाम की नदी आपको बुला रही है। क्या आप इस नदी में गोते खाना चाहोगे? क्या आप इस नदी में सुबुक डुबुक करना चाहोगे? फिर मैं गाना गाऊंगा। हाय शरी। तुम नदिया भरते हो
नदिया भरते हो। किसको बोला? हाँ। अच्छा कन्नू, तुम्हें सिंगिंग पसंद है? मैं चाहता हूँ कि तुम कोई अच्छा सा गाना गाओ। मेरे को नहीं अच्छी लगती। आप सुना दो, आपसे सीख लूंगी। एक्चुअली मैं इंग्लिश में पोएम्स लिखता हूँ। चलो आप मुझे बताना जब, अभी डीएम में अपनी पोएम भेजना, मैं पढ़ लूंगी। तुम मुझसे जलती हो। मैंने ना अमित चौधरी को ऐड किया बाबू, उसके बाद तू अब आई है, अभी ऐड करती हूँ, अभी करती हूँ। अमित चौधरी, मैं देखता हूँ रुक कौन कौन है वो मुस्टंडे। एक लड़का है, उसका नाम है CSM म्यूजिक, उसको ऐड करो। CSM म्यूजिक, रिक्वेस्ट भेज दो। CSM म्यूजिक, उसको ऐड करो। तुम्हें पता है जाटनी, ये लड़का अच्छा नहीं है, इसने मेरे ऊपर गंदी गंदी कविताएं लिखी हैं। अभी मैंने इसको लिया लाइन में, खबर लेंगे। हाँ ठीक है। गाली मत देना बस। जाटनी तुम्हें पता है इसने जो गंदी गंदी कविताएं लिखी है मेरे ऊपर, उसको है ना 10-10, 11-11 लाख व्यूज है। हाँ मुझे बहुत बंदी करेंगे, 11 लाख व्यूज आ जाते हैं फिर। हेलो सांगे दीपक। यार गाली गलौज मत करना प्लीज यार। नहीं प्लीज गाली गलौज मत करना। ओके बोलना। मुकांगे दीपक। आ रहे गाली मत देना। हेलो हेलो CSM, ये देखो ये जाटनी है, ये तुम्हें कुछ 4 अच्छी बातें बताना चाहेगी। अच्छा, तुमने इसके ऊपर हाँ। गंदी गंदी कविताएं क्यों लिखी? जब सामने से ऐसी हरकतें करेगा तो वही मिलेगी ना बैक में। क्या कर दिया दीपा, क्या किया तुमने? पूछो बताएगा। अरे ये कहता है कि इसके मम्मी डैडी डॉक्टर है, और तुम्हें पता है ये एंकर को क्या कहता है? एंचोर। किसको? आपको अरे एंकर जो होता है ना, उसका स्पेलिंग होता है ANCHOR। तो इसे ये नहीं पता है कि उसे एंकर कहते हैं, ये कहता है एंचोर। तुम मुझे कहो डॉक्टर का बेटा एंकर को एंचोर कहेगा क्या? तुम मुझे बताओ। मैं कह रहा हूँ अब तो अरे अगर ये आधुनिक युग का लड़का एंकर को एंचोर कहेगा तो इसके मम्मी डैडी क्या डॉक्टर होंगे? अरे जिसको जो आजकल है ना, जो जिनके मम्मी डैडी क्लर्क होते हैं ना, उसके भी बेटे एंकर कहते हैं। इसने मुझे क्या कहा पता है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तो जिसने इंटरव्यू लिया वो एंचोर मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा एंचोर? बोला हाँ, जो तुम्हारा इंटरव्यू लिया ना वो। मैंने बोला पागल, उससे एंकर कहते हैं, एंकर, एंचोर नहीं कहते उससे। वो बंदा है जो किसी बंदे की ना फेक चैट बना के बिठा सकता है, एकदम ओरिजिनल। ये वो बंदा है। अभी अच्छा आज तुमने फिल्टर नहीं लगाया? आज तो तुम बहुत ही काले लग रहे हो। मैं कह रहा हूँ अभी कल परसों फिल्टर लगा गया हूँ। नहीं हमेशा तो तुम फिल्टर लगाते हो ना। मैं कह रहा हूँ कल परसों इसने जोगिंदर की एक चैट बना के डाली है, देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। ये देखी, इसे व्हाट्सएप पे भेज दी। इसकी बात मत मानो, ये झूठ कह रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी डैडी डॉक्टर है बराबर है, तो डेफिनेटली उन्होंने तुम्हें अच्छे स्कूल में भेजा होगा। तो मम्मी पापा भी जाए मतलब अगर, क्योंकि अगर तेरे को बोलते तो तू चिल्ला जाता है। कल भी बहुत, परसों भी हमारी बात हुई थी तो उसने बहुत कुछ बोला भाई। अरे मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छा तुम्हारा डॉक्टर का अगर बैकग्राउंड है तो तुम्हारी इंग्लिश इतनी गंदी क्यों है? मुझे बताओ। हमारा किसी भी चीज का बैकग्राउंड हो, मुझे नहीं आती इंग्लिश भाई। हम हिंदुस्तानी है, हिंदी में बात करेंगे, हम गवार लैंग्वेज में बात करेंगे। मुझे बता
अरे तो तुम्हारा जो एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम में हुआ है क्या? नहीं, सरकारी स्कूल में हुआ है। अच्छा अच्छा। हम क्या राम तुम राम गरीब हो? हम राम राम को रोम रोम बोलते हैं। रोम रोम। इसको डिस्कनेक्ट करो क्योंकि इसके पास वाईफाई भी नहीं है। गरीब है ना? अरे पड़ोस में इसने एक लड़की पटाई है, पता है क्यों? वाईफाई का पासवर्ड मांगने के लिए। और तुम्हें पता है ये इसका दिल कभी नहीं तोड़ना चाहता। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसने 1 साल का वाईफाई का सब्सक्रिप्शन लिया है और इसीलिए वो इसकी बातें मानते रहता है और ये इसका टट्टू बन के उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि जिस दिन ये उसके साथ झगड़ा करेगा उस दिन वो पासवर्ड चेंज कर देगी। शायरी दिख रही है तेरे को? देखो आजकल लड़के पड़ोस की लड़की इसीलिए पटाते हैं क्यों? ताकि वो रेंज में आ सके। कमेंट में देखो, नहीं दिख रही मेरे को। भेज के देख लो आज ही की वो किसी हच्चे कच्चे मुस्टंडे को लो। मुस्कंडी। अच्छा इसको लेना तो एडवोकेट मोहम्मद अली, एडवोकेट मोहम्मद अली को लो। चली गई। एक अमलबाग करके थे, अच्छा है, उसके बदन पे चाचू भी है, उसका नाम अहलबाग है, उसको लो। हाय मानसी, क्या हाल है? हेलो मानसी दीदी। अरे ये मानसिक पेशेंट को मत लो। मानसिक पेशेंट नहीं, मानसी मानसी। अच्छा मुझे लगा कोई मानसिक रोगी है। अच्छा वो अहलबाग को लो, अच्छा है वो अहलबाग। करना अहलवाट को ऐड। दिखने में कसूता है, घना कसूता। मेरा अहलबाग अच्छा है। प्रतीक भैया हेलो। हेलो, आप दिखने में बहुत ही स्मार्ट हो, आपका नाम क्या है? शायरी बाबू तो मेरे को दिख नहीं रही है। प्रतीक है, प्रतीक। तू भेज रिक्वेस्ट अपनी साइड से। हेलो हाय हेलो। प्रतीक भैया। हाय हाय प्रतीक बात प्रतीक? करो। हाय, आवाज आ रही है इनको? हाय दीपक। हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हम आपकी आवाज को कहाँ, हम तो आपके तन बदन को निहार रहे हैं। अरे आपको आवाज की जरूरत नहीं है, आवाजें तो हम निकालेंगे। आ आ आ कैसे हो दीपक? बस ठीक। आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा आप मुंबई में कहाँ पे रहते हो? मैं अंधेरी में। कन्नू, अच्छा अच्छा। एक मिनट शायरी को ऐड करती हूँ। हाँ कर लो। आप कैसे हो? ए नहीं नहीं, ये प्रतीक को रहने दो। आप अंधेरी में कहाँ पे रहते हो? मैं अंधेरी वेस्ट। अच्छा तो आप वेस्ट में वर्सोवा में रहते हो, यारी रोड में रहते हो, लोखंडवाला में रहते हो, ओशीवरा में रहते हो, दीपक ये कहाँ पर रहते हो? अंधेरी वेस्ट। ये और एक मेरी फ्रेंड है, मिलो इससे। शेरी है इसका नाम। हेलो शेरी, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो घटिया हूँ, तू नहीं अकेला बढ़िया बढ़िया जन्म लिया है ना, बाकी तो हम सब घटिया हैं। तू ही एक अकेली बढ़िया है यहाँ पर। कोई बात नहीं, आप घटिया ही अच्छे। चिल आप कहाँ से हो? दिल्ली से। लेकिन इन्होंने तो कहा कि आप बम्बई में रहती हो। नहीं, अभी तक तो नहीं गई, बाद में अगर आपकी
कृपा हुई तो जरूर जाऊंगी। डेफिनेटली करण जौहर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और मैं यहाँ पे टैलेंट की छानबीन करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे टैलेंट का खरा सिक्का यहाँ पे मिला तो वो सिक्का मैं करण जौहर के सामने ठोक के बजाऊंगा। नहीं नहीं, हमें किसी हमारे अंदर टैलेंट है यार, बेच दिया। अच्छा, करण तो ये मेरे से भी प्रतीक बहुत क्लोज है। जरा आपके बारे में बताओ कि आप क्या करते हो। वेल मैं आई एम इनटू एक्टिंग एंड मॉडलिंग और मैं बॉलीवुड के लिए एज ए सेलिब्रिटी मैनेजमेंट काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो मैंने ऐसे सुना है कि ये में कास्टिंग काउच होता है और एक दर्दनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो कभी ऐसे हुआ कि आपकी खूबसूरती के ऊपर किसी गे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने डोरे डाले और तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ा जिसे समाज गलत समझता है? नहीं ऐसे कुछ कभी नहीं हुआ। ऐसे हुआ कि काम मांगने के लिए तुम्हें बुलाया गया और तुम्हें कहा कि तुम्हारे अंदर का काम देवता जागरूक करो, उसके बाद में काम मिलेगा? तो ऐसे कभी घटना तुम्हारे साथ घटी? आज तक नहीं घटी, ना घटेगी। अच्छा, जी जी जी। और तो कैसे आप आपकी खूबसूरती को कैसे सुरक्षित रखते हो? पैर लती लगा आप रख रहे दुबई में ये चमगीदड़ घूमते रहते हैं और ये अच्छे अच्छे खूबसूरत लड़कों को नोचते हैं। तो ऐसे लड़कों से बचाव करने के लिए तुम क्या करते हो? है बचावट करने के लिए मैं तो मेरे है कुछ दोस्त लोग हैं जो बॉडीगार्ड से रहते हैं साथ में, तो कोई टेंशन नहीं इस बात की। अरे एक लड़के ने ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें की बॉडीगार्ड से और पता चला वो खुद ही बाउंसलिंग करता है। दीपक आपने मेरे को कॉल किया था, याद है आपको? अरे जितने भी हरियाणवी खूबसूरत लड़के हैं मैं रात को सबको कॉल करके परेशान करता हूँ। मैं हरियाणवी नहीं हूँ, मैं जैन हूँ, मारवाड़ी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आप मारवाड़ी हो? हाँ जी। तो आप इतने स्मार्ट कैसे हो? मारवाड़ी का नाम लेते ही आंखों के सामने आता है हाथ में वो कारपेंटरी का सामान लेकर, हथौड़ा लेकर जो खिल्ला ठोकता है स्टूल को। तो आप तो वैसे नहीं दिख रहे हो, आप तो कसूते घने वो अच्छे दिख रहे हो। वो कोई अलग अलग भी लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के मारवाड़ीज होते हैं यार, एक टाइप के मारवाड़ीज नहीं होते। अरे तो अगर आप जैन हो तो उसमें दो पंथ होते हैं जैन में, एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। तो आप श्वेतांबर हो या दिगंबर? श्वेतांबर जैन हूँ मैं। तो ये जो दिगंबर होते हैं ये उनके तन बदन पे कुछ भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो नंगे ही घूमते हैं। तो श्वेतांबर जब कपड़े पहनते हैं तो दिगंबर नंगे क्यों घूमते हैं? उनको ही पूछना होगा यार, हमें नहीं पता वो बात। ये कौन आ गया? अच्छा, और ये लड़का बहुत ही कसूता खूबसूरत है, ये कौन है? पता नहीं, एक मिनट रुक जाओ। दीपक भाई ये कोई करण औजला की तीसरी जेरॉक्स कॉपी लग रहा है।